दुर्ग में बीएलओ रुपेश कुमार जोशी पर हमला। रायपुर में फॉर्म न मिलने पर महिला बीएलओ से मारपीट। कांकेर में आदिवासी परिवारों ने एसआईआर फॉर्म लेने से किया इनकार। एसआईआर प्रक्रिया की वजह से बीएलओ पर दबाव। जैसे जैसे एसआईआर फॉर्म जमा करने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीएलओ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि दबाव के कारण नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की तारीख 7 दिन बढ़ा दी है। बावजूद इसके स्थितियां लगातार विवादित और तनावपूर्ण देखने को मिल रही हैं। इधर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर पहले ही हमलावर है। अब कई शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख किया है। कांग्रेस चाहती है कि एसआईआर के फॉर्म आपाधापी में नहीं, बल्कि आराम से 3 महीने का समय देकर भरे जाएं। इसके साथ ही फॉर्म की फॉर्मेलिटी को लेकर भी कांग्रेस की शिकायत है। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस संबंध में लंबी चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से बीएलओस को दबाव में डाला जा रहा है, बीएलओस को अपने घर पर बुलाया जा रहा है, बीएलओस को भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीशों द्वारा प्रभावित करने की कुत्सित साजिश की जा रही है, गैर लोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कड़ी आपत्ति निर्वाचन आयुक्त के आगे दर्ज की है। इधर एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी हमलावर अंदाज में है। कांग्रेस जहां पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी इसे बेवजह का डर करार दे रही है। देखिए, जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, उन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि एसआईआर का काम तेज गति से हो रहा है। न केवल निर्वाचन आयोग का अमला, बल्कि लोग भी आगे बढ़कर एसआईआर में हिस्सा ले रहे हैं। और अब तक जो आंकड़े हैं वो बहुत ही संतोषजनक है और अच्छे से सुचारू रूप से एसआईआर का काम चल रहा है। फिलहाल एसआईआर राष्ट्रीय स्तर के साथ प्रदेश में भी मुद्दा बना हुआ है। बीएलओ पर दबाव ने इस प्रशासनिक प्रक्रिया को राजनीतिक बना दिया है। कांग्रेस इसी बहाने ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी हार का कारण एसआईआर जैसी गलत प्रक्रिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासी रार छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पूरे देश में जिस विषय की चर्चा है उस एसआईआर पर संग्राम छत्तीसगढ़ में भी छिड़ा हुआ है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि बीएलओ दबाव में है और इसीलिए कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। बिहार में हार का कारण भी कांग्रेस एसआईआर को ठहरा रही है। ऐसे में उसे ये लगता है कि जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया है वहाँ वहाँ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और इसीलिए कुछ सवालों के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फिर गुहार लगाई है कि प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाएं, तारीखें बढ़ाई जाए। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ संशय भी है, कुछ डर भी है जो कि इस विवाद को और बढ़ा रहे हैं। सुनते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा का वो बयान जिसकी वजह से सियासी रार भी मची हुई है और आम लोगों में एक डर का माहौल भी है। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा, आइए आपको सुनाते हैं। एसआईआर के लिए जो गणना पत्रक घरों में दिया जा रहा है वो 2025 के मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है, जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में है। 2003 के मतदाता सूची में वो बालिग होगा तो नहीं, परंतु उसके किसी परिवार के किसी सगे संबंधी का, ब्लड रिलेशन का एक नाम 2003 में होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और अगर नहीं है तो परीक्षण करना होगा और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फॉरेनर्स एक्ट है और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की ही जाएगी, जेल में डाले जाएंगे। ईयर का अर्थ ये है भाई कि 2025 में जिनके नाम है वो सब आ गए हैं। 3 के बाद जो बालिग होंगे उनके नाम भी आ जाएंगे, लेकिन जिनका कोई आधार ही 3 में नहीं होगा, उनके ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति ही 3 में नहीं होगा, वो व्यक्ति कहां से आ गया?
ये समझना पड़ेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति चिन्हांकित होंगे तो उनके ऊपर विभिन्न जो धाराएं हैं, विभिन्न एक्ट हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ फॉरेनर्स एक्ट पर भी कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। ठीक है जी, तो जेल में डाला जाएगा, ये वो शब्दावली है जिसकी वजह से कांग्रेस को भी डर है और आम लोग भी डरे हुए हैं कि अगर एसआईआर में उनका नाम छूट गया तो आखिर होगा क्या। इसी पर चर्चा करेंगे, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे उनका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि इस मसले पर देश भर में चर्चा हो रही है, देश भर में कई आपत्तियां हैं और वही कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और इस मसले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गुहार भी लगाई है। पहले कांग्रेस से ही ओपनिंग कर लेते हैं, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है। ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, 2003 में भी हो चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया पर लगातार कांग्रेस आपत्ति कर रही है, वजह क्या है अमित जी? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर जो है निश्चित तौर पे 3-4 बिंदुओं पे ही एसआईआर हो रही है कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, पुराने जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम हटाना, किसी की अगर कहीं कोई ट्रांसफर हो गया है। मोहन जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए जी। और पूरी तरीके से मतलब जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम काट के उसमें करेक्शन करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वोटर लिस्ट में अपडेट का मामला हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका एक ही ध्येय है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे ना और अयोग्य वोटर उसमें जुड़े ना। लेकिन जिस प्रकार का एक समय सीमा फिक्स की गई थी और ये कहा गया था कि 28 तारीख से जो वोटर लिस्ट है अब वो फ्रीज हो जाएंगी, उस दिन फ्रीज हो जाएंगी, और जो समय दिया गया था 4 तारीख तक का समय दिया गया था। और जो हमने वहां पर जो बीएलओ, राजनीतिक बीएलओ जो हमने वहां पर नियुक्त किया था वो 24,371 बीएलओ थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मोहन जी कि अगर ये जनता की भलाई के लिए हो रहा है, अपग्रेशन के लिए हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, तो अगर हम कांग्रेस के लोग जनता की डिमांड पे उससे 3 महीना और एक्सटेंड करने का दे रहे हैं ताकि अच्छे से लोगों का नाम जुड़ जाए, तो इसमें बुराई क्या है मुझको ये बताइए। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि अभी आप बिहार इलेक्शन में जहां 65 लाख वोट काटे गए, आपने कहा था कि वहां पर घुसपैठियां हैं, और हमने जब पूछा कितने घुसपैठियां मिले, कितना बांग्लादेशी मिले, कितने पाकिस्तानी मिले, तो अभी इलेक्शन कमीशन कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये प्रश्न है, क्या अब वो बिहार से बंगाल शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना है वहां पर? तो ईमानदारी से करें, हमारा यही ध्येय है। ठीक है, चलिए, ईमानदारी से काम हो ये कांग्रेस चाहती है और कुछ आशंकाएं हैं, इसलिए कांग्रेस ने ये सब रुक किया हुआ है। अब प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं बीजेपी से, और बीजेपी की ओर से पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, एक डर सता रहा है अनजाना कि आप लोग कहीं इसी बहाने उनके समर्थकों के नाम तो नहीं काट देंगे या फिर अपने लोगों को नाम तो नहीं जोड़ देंगे। इस तरीके के डर की वजह से ये स्थिति बनी हुई है, और अभी विजय शर्मा कह रहे हैं कि जिनका नाम नहीं रहेगा उनको तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये डर का माहौल क्यों? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर, बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। कोई भी जो भारतीय नागरिक है उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही, वास्तव में अमित श्रीवास्तव जी बहुत प्रबुद्ध हैं, और उन्होंने जो बातें कही कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो परमानेंट ट्रांसफ़र हो गए हैं या माइग्रेट हो गए हैं, उनका नाम कटता है जुड़ता है, या किसी बिटिया की शादी हो गई या कोई बहू बन के आई उसमें नाम कटता जुड़ता है, यही है। या तीसरा कोई अगर पैरामीटर है तो जो नया बालिग होता है वो अपने अधिकार प्राप्त करता है तो उसका नाम जुड़ता है। अब विषय ये आता है कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है। एसआईआर तो आज पहली बार देश में हो नहीं रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य कि हमें ऐसा विपक्ष मिला है, नहीं तो 9 बार पहले भी एसआईआर हो चुका है और कहीं चूचा तक नहीं हुआ। कारण क्या है? पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग लगातार
कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारा देश का मतदाता ना बने जो देश का नागरिक ही ना हो। जो आपने बात उठाया कि विजय शर्मा जी बोल रहे हैं जेल हो जाएगा, जिनके परिवार के लोग 2003 में या उसके पहले मतदाता नहीं रहे, वो अचानक आम के पेड़ से धरती पे आ गया। ये तो लॉजिकल विषय है ना। लॉजिकल विषय को आपको लेने में समस्या क्या है? आप इंटेंट पे प्रश्न उठा रहे हैं कि बिहार से सीधा बंगाल चले जा रहे हैं, क्यों छत्तीसगढ़ में एसआईआर नहीं हो रहा है? मेरा आपके माध्यम से एक प्रश्न है बड़े भाई से, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा कि बड़े भाई क्या आपने अपना एसआईआर करवा लिया है? एक जवाब दे देंगे फिर मैं अपनी बात रखूं। ठीक है। हाँ श्रीवास्तव जी, आपके यहाँ तो आ गए थे बीएलओ? जी निश्चित तौर पे हम लोग संविधान को मानने बस हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने करा लिया ना? 2003 में भी हमारा नाम था, आपने करा लिया अभी भी बस इसी के आधार पे बस हमने अपने बीएलओ को डॉक्यूमेंट दे दिया है। बस अब मैं ये इसी बात पे आता हूँ। देखिए इतना आसान प्रक्रिया है ये कि जैसे मेरे कॉलोनी में 640 मतदाता हैं, 601 लोगों का कागज सबमिट हो गया, 39 लोगों का कागज सबमिट नहीं हो पाया है क्योंकि उनका किसी का उड़ीसा का है, जो लैंग्वेज यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। जब उनको समय मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब ये बात क्यों करते हैं? अभी बिहार की बात कहे ना, हमारे बड़े भाई की 65 लाख मतदाता हट गए, बड़ा ताज्जुब हुआ। आपको भी अमित भैया बड़ा ताज्जुब होगा, कोई भी विपक्षी नेता एक व्यक्ति के साथ संघर्ष करता हुआ वहां नहीं दिखा। 65 लोगों को लेके आपकी कांग्रेस की पार्टी या राजद का दल खड़ा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इनलीगल मतदाता हैं। कारण यही तो घुसपैठिए हैं। मृत्यु के अलावा, ट्रांसफर के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, ये क्या है? इट सेल्फ बताता है कि ये इतने लोग घुसपैठिए थे। उसी को तो फिल्टर किया जा रहा है। आपके घर में अमित श्रीवास्तव जी वाटर प्यूरिफायर लगा होगा, किस कारण से लगाते हैं? वो एसआईआर है पानी का। ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण हम कर रहे हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो देश का है, लगातार कई लोग पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये देश हमारे बाप का है। सरकार आपसे पूछ रही है कि आपका बाप इस देश का था या नहीं था, साबित कर दो, खत्म हो गया मामला। लेकिन उसको लेके इस प्रकार से तूल देना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं रह गई है। लोकतंत्र पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। डंडे के भय से या गुमराह करके जनता का वोट लूटना चाहते, ऐसा कतई संभव नहीं है। मतदाताओं का शुद्धिकरण हो के रहेगा और ये लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत अच्छा निर्णय है। चलिए ठीक है। तो बीजेपी अपने तर्क राष्ट्रीय स्तर पर भी यही दे रही है और छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश वही स्थिति है। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं एक न्यूट्रल राय, क्या डर वाजिब है या फिर जो प्रक्रिया है उसका सही ढंग से पालन नहीं करने की वजह से ये जो है मतभेद जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है? मोहन भाई, किसी भी राजनेता को इस मामले में किसी भी तरीके का बयान देने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला चूंकि इलेक्शन कमीशन का है, इस पर जो भी टीका टिप्पणी, नियम, धर्म बताएगा वो इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में ये पार्टियां बयान देके जनता को भी गुमराह कर रही हैं और भ्रम भी फैला रही हैं और डर भी फैला रही है। ठीक है, जिसका पास कागज होंगे, जिसके पास वैधानिकता होगी, उसका नाम जुड़ जाएगा। जिसके पास वैधानिकता नहीं है उसको अपना वैधानिकता सिद्ध करने के लिए मौका भी दे रही है। तो इसमें इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात बस एक चीज़ इसमें थोड़ा सा चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि जो समय सीमा, जैसे जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहाँ पर समय सीमा थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए थी कि आदमी आराम से इसको काम को कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, जनहित का काम है। इसमें जनहित काम में थोड़ा सा हमारे यहाँ की जनता थोड़ा सा पीछे रहती है, तो उसको उतना समय मिल जाता तो वो आराम से कर लेती। लेकिन लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद लोग अपने लगे हुए हैं, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं, खुद के भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। ये सब एक अवेयरनेस आई है इस 2000 इसमें एसआईआर में। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है और ये होना चाहिए। और इससे जो अब लिस्ट निकल के आएगी वो वास्तव में मतदाता होंगे जो इस देश के प्रजातंत्र के रखवाले होंगे और वो मतदान कर सकेंगे। लेकिन नेताओं को, मैं फिर बोल रहा हूँ कि नेताओं को अपनी तरफ से बयानबाजी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी बयान दे चुनाव आयोग दे। ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस कह रही है समय थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये भी जायज़ है कि भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, काम पेचीदगी से भरा हुआ है, दस्तावेज इसमें इकट्ठे करने हैं, समय लगता नहीं और बढ़ाना चाहिए? अभी 7 दिन तो बढ़ा दिया। 1 महीने का समय बहुत ही कम था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उन्होंने इतने बड़े
वहाँ बैठ के कैसे 1 महीने का समय निर्धारित कर दिया। इतने करोड़ों लोग हैं लोग। छत्तीसगढ़ तो छोटा प्रदेश है, बाकी प्रदेश तो बड़े हैं, वहाँ भी। हाँ, तो समय तो उनको बढ़ाना चाहिए था। जहाँ पर इलेक्शन नहीं वहाँ पर सफिशिएंट समय दे देना चाहिए था। मैं कुछ बात रखूं अपनी? जी 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 बोलिए। देखिए, आप जो छोटा बड़े की बात कर रहे हैं, बूथ की संख्या उतनी है। बूथ में जो मतदाता हैं वो 900 से 1200 के बीच के ही हैं। बीएलओ आपके पास फिक्स हैं, बीएलए आपके फिक्स हैं। बीएलए आपका पार्टी का एजेंट होता है। इतनी सारी पार्टियां, अगर बीएलए जो ईमानदारी से अपना काम कर लें, बीएलओ को कोई समस्या नहीं है। जनता के बीच में भ्रम फैलाने की बात है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, हमारे बूथ में, रायपुर की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण मंडल में आता है 282, 282, 83, 84, 85 5 बूथ हमारे कॉलोनी में लगते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। इंटेंट आपका ठीक होना चाहिए कि हमको देश को फिल्टर करना है। देश में जो अवैध रूप से मतदाता के रूप में बस गए हैं उनको फिल्टर करना है। और ये तो आपकी हमारी पार्टी से बाहर पार्टी लाइन से बाहर आके बात करना चाहिए कि हाँ, जिनका अधिकार है, जिनका हक है, उन्हीं को न्याय मतलब उन्हीं को मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? देश को लाभ होगा। हमारे संसाधन पर जो अधिकृत अनाधिकृत रूप से बैठे हैं उनको बाहर करने की आवश्यकता है। ये हमारे और आपकी लड़ाई नहीं है, पूरे संपूर्ण देश की और भारतीयता की लड़ाई है। उसमें सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस साथ नहीं है क्या श्रीवास्तव जी? देखिए, पूरी तरीके से साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पांडे जी शायद भूल जाते हैं, मैं आपको बता दूं, अभी जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन जी, कि 28 तारीख के जैसे वोटर लिस्ट को फ्रीज किया गया और इनको कहा गया कि अब 4 तारीख तक आपके पास समय है। 3 तारीख को इनको फॉर्म दिया गया, मान लीजिए 750 फॉर्म था, तो 3 तारीख के इनको सिर्फ 300 फॉर्म दिए गए। 6 तारीख के इनको बुलाया गया, 6 तारीख के फिर फॉर्म नहीं दिया गया बीएलओ को। 8 तारीख के फिर इनको फॉर्म दिया गया और ये 4 दिन के बाद कहा गया कि अब आप वो फॉर्म को जमा कर दीजिए। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, आज मेरी बीएलओ 2-3 बीएलओ से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमको थ्योरेटिकल हमारे को सिखाया गया है, हमारी कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हुई है साहब। मैंने पूछा कि आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया गया? तो बोले नहीं, हमको एक बार बुलाया गया था, ऐसा ऐसा होगा जैसे स्कूल में मास्टर लोग बताते हैं, हमको समझा दिया गया, प्रैक्टिकल करके हमको नहीं बताया गया, हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, उन्होंने एक और प्रॉब्लम बताया कि किस प्रकार से, अगर जैसे मान लीजिए हमारे को फोन आया कि अब आप फॉर्म जमा कर दीजिए, और हमने कहा कि भाई अभी मान लीजिए 750 फॉर्म में हमारे 500 फॉर्म ही भरे हुए हैं, तो अब वो उनका कहना था कि वो उन्होंने हमसे जमा करा लिया, और अगर उसमें मान लीजिए 50 लोगों का कुछ कम ज्यादा था मोहन जी, तो अब हमको लेकुना निकाल रहे हैं कि ये कमी है। मतलब हम उनको खुद ही बता रहे थे कि 50 लोगों का इसमें अभी पूरा फिलअप नहीं हुआ है, हमसे जमा करा लिया गया। अब हमारे पर साफ डबल मेहनत हो गई, अब हमको फिर से वो 50 लोगों का करना पड़ेगा। अच्छा, अब कई लोगों में ये था कि हमने लिखा बोले कि यहाँ से ये शिफ्ट कर गए या माइग्रेट होके चले गए। अब उसमें दिक्कत ये आ रहा है कि अब वो कहाँ है, अब वो कह रहे हैं कि उनको ढूंढ के लाओ, और हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जब सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। एक मिनट पांडे जी, 1 मिनट। तो यही चीज है। मैं, और जिस प्रकार से अभी हमारे बड़े भैया ने कहा, अनिल भैया ने, कि अगर चुनाव कराना फ्री एंड फेयर चुनाव का काम है, 1 महीना अगर आप समय दे रहे हैं, आप उसको 2 महीना कर दीजिए, 4 महीना कर दीजिए, आपको क्या तकलीफ है? सब लोगों का फॉर्म जमा हो जाए, अच्छे से इलेक्शन हो, लोकतंत्र में स्वस्थ तरीके से इलेक्शन हो, यही हम सबका तो ध्येय है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम प्रश्न करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब देने आ जाते हैं भाजपा प्रवक्ता। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या भाजपा और इलेक्शन कमीशन एक ही कदम ताल कर रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए कुछ सवाल जल्दी जल्दी। देखिए मोहन जी, जो बड़े भाई ने कहा कि जो माइग्रेट कर गए हैं उसका सबूत लेकर, वैसा कोई फॉर्म में कुछ है ही नहीं ऐसा जिक्र। इसका मतलब यह है कि अमित श्रीवास्तव जी, आपने फॉर्म देखा तक नहीं है। फॉर्म में जिक्र क्या है? आपका आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो मतदाता सूची का नंबर है वो, और माता पिता का नाम 2003 में वो है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप थे कि नहीं है, उसका डिटेल डाल दो, बस इतना ही है साहब। एकदम सिंपल सा है, आपसे पूछ ही नहीं रहा कि माइग्रेट हुआ कि नहीं। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि दूसरा आपने ये बोला, 10 सेकंड आपको भरना है 2003 का। नहीं 2003 का भरना है। क्यों नहीं भरेंगे आप 2003 का?
आप ये बताओ 2003 बोल तो रहा हूं मैं, आप बालिग नहीं आपने थे कहा क्या? ना मैंने फॉर्म नहीं देखा है, 2003 तो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, रुकिए, ऊपर रुकिए। नीचे में फिर बड़े विधानसभा भाई, आता है। बड़े भाई, बड़े भाई, चलिए, ये नियम हो सकता है। बड़े भाई आप रुकिए। मैं ये कह रहा हूँ 2003 में आप तो मतदाता थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने भर दिया, हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरी पत्नी का जगदलपुर में है, उस समय शादी नहीं हुई रही, उसके माता पिता का मैं ऑनलाइन निकाल लिया 1 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं लगा 1 मिनट। विधानसभा का नंबर, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको निकालना है, उसके बाद डाल देना उसमें। लेकिन इसमें दिक्कत किसको आ रही है मालूम? कांग्रेस पार्टी क्यों और बाकी विपक्षी दल क्यों बिलबिला रहे? उसका कारण है सीधा वोट बैंक पे प्रहार हो रहा है इनका। इनको लग रहा है, आप बंगाल में क्या देख रहे हैं, 2 लाख वोटर है जिस विधानसभा में, 32,000 वोटर मिले हैं मात्र बीएलओ को, बाकी 1,68,000 वोटर बंगाल की खाड़ी में समा गए, पता नहीं चल रहा है। बंगाल और भारत के बॉर्डर पे वहां भागने की भीड़ लगी हुई है। अमित श्रीवास्तव जी, ये तो आपको साधुवाद देना चाहिए सीआई को कि आपने एक अच्छा काम कर लिया 2025 में, और ये पेन इंडिया में होना चाहिए, एनआरसी भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप इससे भागने की कोशिश क्यों करते हो? आपको याद होगा मोहन जी, जब वैक्सीन बन रहा था यही देश में, तो ये बोल रहे थे कि भारत वैक्सीन बना नहीं सकता, बन जाएगा तो लगा नहीं सकता, लगा दिए तो पूछते थे कि ऑथेंटिकेशन क्या है इसका। तो इस प्रकार से नकारात्मकता के भाव से बाहर आइए साहब। देश की जनता आपको लगातार जवाब दे रही है, फिर भी आप नकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। ये एक बहुत ही पुण्य काम है, इसमें आपको आहुति देने की आवश्यकता है। कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए, ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है देश के लिए। चलिए अमित जी, इसमें कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस काम करती क्यों नहीं दिखती है? देखिए मोहन जी, पहली बात, अगर हम कंधे से कंधा मिला के काम करना नहीं चाहते तो 24,371 हम अपने राजनीतिक बीएलओ क्यों भेजते, क्यों इनका नाम देते? पहली चीज। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ में 2,80,00,000 हमारे वो है रहवासी हैं, उसमें आप समझ लीजिए 2,11,000 वोटर है। अब 2,11,000 में 1 करोड़ 4 लाख हमारे पुरुष मतदाता हैं और 1 करोड़ 6 लाख हमारी महिला मतदाता हैं और 728 उसमें थर्ड जेंडर हुए। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसा क्यों मानती है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ईमानदारी से करिए, पारदर्शिता से करिए। अभी पांडे जी कह रहे थे कि आपने फॉर्म देखा नहीं है। मैं पांडे जी को बता दूं कि ऊपर का ऑप्शन रहता है कि आपका फोटो रहेगा उसमें, नीचे में आपको पिताजी का नाम डालना है, आपका अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम उसमें डालना है, नीचे अगर आप कॉलम में आएंगे तो पूर्व 2003 का, जैसे हमारा रायपुर ग्रामीण था तो हमने रायपुर ग्रामीण डाला और अपना पिछला क्रमांक को डाला। अगर हम फॉर्म नहीं देखते तो इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको कैसे बता देता? बस यही नैरेटिव सेट भाजपा करती है कि पांडे जी ने कहा मैंने फॉर्म नहीं देखा और वही कांग्रेस विरोध कर रही है। ये इनका दोहरा चरित्र है कि किसी को भी ये ऐसा बता देते हैं कि यही लोग विद्वान लोग हैं, भाजपा ही सब कुछ करती है, कांग्रेसी कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जनता सब समझ रही है। आप भ्रम फैला रहे हैं, ये स्वीकार कर लिए, क्योंकि उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं कि माइग्रेट करने वाले को सबूत दीजिए। ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, यही बात मैं कह रहा हूं। पांडे जी, मैंने कब कहा कि माइग्रेट? आप बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मैंने तो कहा ही नहीं आपको। 2003 तो आप मानिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2003 का आप मांग रहे हैं ना, अगर आपके पास है तो आप उनसे क्यों मांग रहे हैं? आपके पास तो है, आप उसमें खुद ही भर लीजिए। अरे यही तो साहब, यही तो विषय है चर्चा का। चलिए 2003 में जिसका नाम ही नहीं है वो क्यों बंगाल की खाड़ी में? ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद अपने स्तर पर इसको क्यों फिल्टर नहीं कर लेता कि जितने लोग का नाम तो ही है। वाह वाह, गजब करते नहीं हो आप। तब फिर मुझे एक चीज बताओ, जो ये रिटायर लोग होते हैं हर साल सरकार उससे मतलब आप जिंदा है उसका प्रमाण पत्र क्यों मांगती है? नहीं मांगना चाहिए, ये आपके जन्म से। पांडे जी, मैं मोहन जी एक प्रश्न कर लूं पांडे जी से। दूसरा 10 सेकंड, पांडे जी से एक प्रश्न, 10 सेकंड अमित श्रीवास्तव जी, आप जो ये बोल रहे हैं कि प्रमाण मांगती है, ये तो सिस्टम आपके द्वारा बनाया गया, कोई हम अलग से इसमें एडिट कर दिए क्या? धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। यही बात कर रहा हूं मैं वही मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, यही बात कर रहा हूं। पांडे जी जब ये बाबा आपने बोला ना बना हुआ है, अरे प्रश्न तो 9 एसआईआर हो चुके हैं, 10वें एसआईआर में क्या दिक्कत नहीं है? घबराइए मत, प्रश्न सुन लीजिए। जी जी, अभी आपने 65 लाख मतदाताओं का नाम बिहार से काटा, बड़ा बहुत प्रश्न छोटा है। आपके नेता कहते हैं बांग्लादेश की घुसपैठियां हैं, पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं। उन 65 लाख जो आपने नाम काटा, कितने घुसपैठिया को आपने पकड़ा वो बता दीजिए बस। देखो 20 लाख लोग मृत्यु में चले गए, 8 लाख लोग लगभग माइग्रेट हो गए, बाकी 32 लाख जो हैं अवैध नागरिकता के साथ थे वहां,
उनका अभी रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्दी उनको डिपार्ट किया जाएगा जो आपके वोट बैंक पांडे जी, शिकायत भी तो नहीं ये आई आपका इसको आंकड़ा लेकर है कि एक शिकायत आपका नहीं है क्योंकि इलेक्शन अमित कमीशन दे नहीं रहा आंकड़ा। अमित श्रीवास्तव जी, एक शिकायत आपका कहीं से आया है? किसी बीएलओ ने आपका, अभी इतने 243 जगह विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, एक बीएलए एक बूथ से कहीं कोई कंप्लेन किया? अमित श्रीवास्तव जी, धरातल पे तो कब उतरेंगे आप इस बात की स्वीकृति क्यों नहीं देते? महाराष्ट्र चुनाव का चर्चा आप कर रहे हैं कहां? बिहार चुनाव में। अब बिहार चुनाव की चर्चा आप बंगाल चुनाव में करेंगे। इतना पीछे चलते हैं क्यों? क्योंकि आपका इंटेंट ही गलत है। आप रिसर्च करके आएंगे, अरे फलाना का फोटो लगा है, ढकाना का नाम है। गलतियां हो सकती हैं चुनाव आयोग से, लेकिन इंटेंट बिल्कुल ठीक है कि भारत को सशक्त करना है और भारत को रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रयास बहुत अति आवश्यक है। आप भी सहयोग कीजिए। फाइनल क्या लग रहा है इसको, क्या राजनीतिक मुद्दा बनाकर कुछ फायदा मिलेगा, या चीजें जो बिखरी हुई हैं या कुछ चीजें गलत दिखती हैं वो ठीक हो जाएंगी, खामियां दूर होंगी क्या? देखिए, खामियां तो बहुत हद तक निश्चित ही दूर होंगी, क्योंकि जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट है वही इनरोल्ड होने वाले हैं, बाकी लोग नहीं होंगे। बाकी लोगों के लिए फिर ये है कि वो अपने लड़ते रहे इनरोल कराने के लिए, अलग बात है। लेकिन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में तो वो इनरोल नहीं हो पाएंगे जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को बयानबाजी छोड़ के उस चीज़ को कंस्ट्रक्टिव वे में कराना चाहिए। सबको अपने मतदाता, जो मतदाता तो उन्हीं के हैं ना, किसी बाहर के तो है नहीं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, नागरिक हैं, तो उनको उनमें मदद देना चाहिए कि भाई साहब आपके पास अगर ये कागज़ नहीं है तो ये कागज़ ले आओ, आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इससे करा लो। वो जाके बीएलओ को भी समझा सकते हैं कि भाई इनको देख लीजिए, इनका ये अभी तक वोट देते रहे, अब आगे ये वोट कैसे देंगे। अब 2003 में अगर उनका नाम नहीं है तो उनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए, ये लगा लगो कि उसको करो। उनको लगे कि भाई ये हमारे यहाँ हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम जुड़ रहा है, भाई इतने से तो काम है उसमें। बहुत आसान है। 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो जन्म प्रमाण पत्र अपना जमा कर दे। ठीक, विषय क्लियर है कि आप देश में हो, मतलब आप ये जो आप बोलते हो कि आपके बाप का देश है, आपका बाप इस देश का था नहीं, यही साबित तो करना है। इतना छोटा सा बात है। हमको तो बहुत गौरव हुआ अपने पिताजी का नाम देख के, क्योंकि हमारे पिताजी गुजर गए हैं। नाम देख के बहुत मतलब गौरव भी हुआ कि हमारे बाबूजी ने 2003 के SIR में अपना नाम अंकित कराया, हमारा भी नाम अंकित कराया। हम मतदाता भी थे उस समय, मतदान भी किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, चलिए, अब समय की कमी है श्रीवास्तव जी, लेकिन ये विषय जल्दी बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना आप लोग को। बोलिए। जी देखिए, बिलासपुर में BLO सुपरवाइजर का BP बढ़ा जिला अस्पताल में, उसे ICU में भर्ती किया गया और गीता कृष्णा अचानक बेहोश हो गई। मतदाता ने अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और आया है। दो घटनाएं आई हैं कि दबाव में जिस प्रकार से लोगों की BLO की तबीयत बिगड़ रही है, जैसा अनिल भैया ने कहा, समय बढ़ा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये हमारी बड़ी विनम्रता के साथ मांग है, क्योंकि BLO के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या 24,700 कुछ BLA आपके नियुक्त है, किसी को बेहोशी आई क्या? यानी कि वो फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, अरे उतना दबाव नहीं है साहब। हाँ, ये घटनाएं हुई हैं, इसको स्वीकृति दे रहा हूं, लेकिन उस प्रकार का भी दबाव नहीं है। एक दिन में आपको कितने घर जाने, 10 या 12 घर जाने हैं, 1200 मतदाता है। बढ़ाने में क्या तकलीफ है? आपको बढ़ाने में क्या तकलीफ है? हमको नहीं बढ़ाना भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बढ़ाना है, भाजपा को नहीं बढ़ाना है। आप गए हो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चलिए, भाजपा एक बात करी है, समय आज इतना ही है, लंबी चर्चा हो गई है, ये चर्चा भी चलते रहेगी। यहाँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कहाँ? यहाँ तो हमको बुलाया गया है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसलिए ये पार्टी के रूप में अपनी बात रख रहे थे। चर्चा के लिए आज यहीं खत्म करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।